जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका भारतवर्ष क्लासेस में। तो 28 जनवरी 2025 को क्लास 8 का फाइनल एग्जाम है और इस वीडियो में हम विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा संभावना है ये जो प्रश्न है वी आई एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए। हर एक प्रश्न को आपको अच्छे से समझ लेना है। पहला प्रश्न पूछा गया है, गेहूं की रस्ट किसके कारण होती है। बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन से बताना है गेहूं की रस्ट किसके कारण होती है। विकल्प दिया गया है जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ। इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। तो पहले का सही उत्तर दो होगा कवक। गेहूं की रस्ट जो है वो कवक के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। जल में, वायु में, मिट्टी में, इनमें से सभी। तो सूक्ष्म जीव की बात करें तो वो सभी में पाए जाते हैं, है ना। जल में, वायु में, मिट्टी में, इन सभी में। जीवाणु एवं कवकों द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ जीवाणु और कवक द्वारा अपघटित हो जाए उसे हम क्या कहेंगे। जैव निम्नीकरणीय, जैव अनिम्नीकरणीय, संश्लेषित रेशे या अपघटक। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा पहला ही, जैव निम्नीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सोडियम को किस जल में डुबोकर रखा जाता है। जो सोडियम हाई रिएक्टिव यहाँ पे जो यहाँ पर है, इसको कहाँ पे रखते हैं हम। जल में रखेंगे तो आग पकड़ लेगा, खुला छोड़ देंगे तो आग पकड़ लेगा। इसको हम लोग मिट्टी के तेल में डुबा करके रखते हैं। और सोडियम बहुत ही ज़्यादा मुलायम है, इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के दहन का सहायक पदार्थ है। कार्बन, ऑक्सीजन, जल या कार्बन डाइऑक्साइड। तो पांचवें का सही उत्तर दो होगा, ऑक्सीजन। किसी पदार्थ के दहन का जो सहायक पदार्थ होता है वो ऑक्सीजन होता है। अगला दे रखा है, बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि। हम बर्फ में चलेंगे फिसल जाएंगे, क्यों फिसल जाएंगे। घर्षण अधिक होगा, घर्षण कम होगा, असावधानी के कारण, या इनमें से कोई नहीं। देखिए घर्षण का मतलब होता है, घर्षण बल कब लगता है बताइए। यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए घर्षण इसमें कम होगा तभी हम फिसल जाएंगे। यदि घर्षण अधिक होगा तो वह रुकेगी, हम उससे चिपके रहेंगे। तो यहाँ पे सही उत्तर दो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु के माध्य स्थित के आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं। ध्वनि, घंटी, कंपन या यंत्र। बताइए इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। बिल्कुल सही, उसे हम कंपन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। वो प्रकाश प्रक्रिया, विक्षेपण प्रक्रिया, परावर्तन, अपवर्तन या इनमें से सभी। यहाँ पे आठवें का सही उत्तर होगा विक्षेपण प्रक्रिया, सही है। अगला क्वेश्चन, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होती है। 26 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 25 सेंटीमीटर होती है जी। किस कारण पृथ्वी के अंदर के पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए। उच्च दाब, उच्च ताप, पहला और दूसरा दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा तीसरा, उच्च दाब और उच्च ताप के कारण ये जो है कोयले में परिवर्तित हो गए। और जो जीव जंतु थे वो पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। सभी को पता होगा, सभी को इसका आंसर बता देंगे। दे रखा है, कोक किसका शुद्ध रूप है। पेट्रोल का, कार्बन का। बताइए पेट्रोल का या कार्बन का। तो कार्बन का शुद्ध रूप होता है कॉक। अगला दे रखा है, मृदा अपरदन रोकने में सहायक है। वन्य जीव, वन्य जंतु, वृक्ष, कल कारखाने या वनोन्मूलन। तो जो वृक्ष है वो अपनी जड़ों में मृदा को बांधे रखते हैं और मृदा अपरदन होने से रोकते हैं। कागज का कितने बार पुनः चक्रण संभव है। 5 से 7 बार, 8 से 10 बार, 11 से 13 बार, 2 से 3 बार। तो यहाँ पर बताना है 13वें का सही उत्तर होगा पहला, 5 से 7 बार। वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है। 70%, 78%, 80%, 21%। नाइट्रोजन लगभग 78% है, 21% ऑक्सीजन है, याद रखेंगे सभी को। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CH3। यहाँ पे सही उत्तर होगा 2। अगला दे रखा है, जरायु जंतु कौन से। जरायु जो क्या करते हैं, बच्चा देते हैं,
जो शिशु को जन्म देते हैं और अंडज जो अंडे को शिशु के रूप में जन्म देते हैं। तो 16 का राइट आंसर यहाँ पर 4 होगा, इनमें से सभी। रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार होता है? कोकून, प्यूपा, वयस्क, इनमें से सभी। तो यहाँ पे होगा इनमें से सभी। पहले होता है कोकून, प्यूपा, फिर वयस्क होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो 2 होते हैं, प्लस और माइनस का टर्मिनल। ठीक है। कौन विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर ही दीप्त होता है? एलसीडी, एलईडी, डीवीडी या पीवीसी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 19 का होगा एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म, लाइट इमिटिंग डायोड। क्वेश्चन नंबर 20 है, विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? चुंबकीय प्रभाव, विद्युत लेपन, गुरुत्वाकर्षण, घर्षण। बताइए विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? तो यहाँ पर 20वें का सही उत्तर पहला होगा, चुंबकीय प्रभाव। निम्न में से सबसे मजबूत रेशा कौन सा है? इसमें बताना है आपको, निम्न में से सबसे मजबूत रेशा कौन सा है? रेयॉन, नायलॉन, एक्रेलिक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? 21 का राइट आंसर 2 होगा, नायलॉन। ठीक है। प्लास्टिक जो आग का विरोध कर सकता है वह है, ऐसा प्लास्टिक जो आग का विरोध कर सकता है वह क्या है? बेकेलिक, मेलामाइन, पीवीसी, इनमें से सभी। तो यहाँ पे 22 का राइट आंसर होगा 2, मेलामाइन। ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पॉलिएस्टर की सामान्य किस्म है। इसमें से कौन जो है पॉलिएस्टर की सामान्य किस्म है? टेरिलीन, पॉलीमर, पहला और दूसरा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर पॉलिएस्टर का जो सामान्य किस्म है वो क्या है? बिल्कुल सही, टेरिलीन है। नेक्स्ट दे रखा है, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परिवर्तित किरण, अविलंब, परिवर्तित किरण और अविलंब के बीच का कोण, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 24वें का राइट आंसर होगा 3, परावर्तित किरण और अविलंब के बीच का कोण। चलिए अगला दे रखा है, चमकीला पिंड कौन से होते हैं? चमकीला पिंड कौन से होते हैं? चंद्रमा, तारे, पहला और दूसरा नहीं, दोनों इनमें से कोई नहीं। बताइए 25 का राइट आंसर क्या होगा? 25 का राइट आंसर 3rd होगा, पहला और दूसरा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मानव कान की श्रव्यता पारस है। मानव कान जो है कितने श्रव्यता पारस की जो है सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से लेकर 200 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से लेकर के 2,000 हर्ट्ज। तो यहाँ पे 26वें का राइट आंसर होगा 2, 20 हर्ट्ज से 2,000 हर्ट्ज तक के भी सुन सकता है। ध्वनि की प्रबलता की माप की जाती है जूल में, डेसिबल में, पास्कल में या न्यूटन में। तो उसको हम लोग किसमें मापते हैं? इसको हम लोग नापते हैं डेसिबल में। ठीक है। प्राकृतिक आवाज का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है अभयारण्य में, राष्ट्रीय उद्यान में, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र में, इनमें से सभी। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा पहला, अभयारण्य में। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 29। भारत में माफ करेंगे, दे रखा है भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या है 10, 20, 106 या 55। तो यहाँ पर 29वें का राइट आंसर 3 होगा, 106 है। काला सोना कहा जाता है। काला सोना किसे कहते हैं? कोयला को, कोक को, पेट्रोलियम को, इनमें से सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा तीसरा, पेट्रोलियम को। चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बनाए जाते हैं रेयॉन से, कपास से, अगला दे रखा है यहाँ पर नायलॉन से या जूट से। तो बताइए 31 का राइट आंसर होगा, नायलॉन से बना हुआ होता है। अगला प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन ईंधन नहीं है? मृदा, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस। तो जो मृदा है वो ईंधन नहीं है। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? 32वें का पहला ही हो जाएगा। अगला दे रखा है, निम्नांकित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? नींबू का रस, नल का पानी, सिरका या खाद्य तेल। किसमें यहाँ पे जो है विद्युत प्रवाहित हो जाएगी? तो यहाँ पे दे रखा है नींबू का रस, वो जो है सुचालक है। निम्न में कौन सी गैस अत्यंत विषैली होती है? CO2, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन। तो यहाँ पे होगा सही आंसर 3, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे साइलेंट किलर गैस भी बोला जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों में से एक चुनने को बोला जाए तो हमारा जो ब्लड है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को जल्दी चुन लेता है,
जबकि ज़रूरत है हमारे शरीर को ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन हर एक हिस्से पर तक नहीं पहुँचेगा तो अंग जो है काम करना बंद कर देगा और धीरे धीरे सेल की डेड होगी और धीरे धीरे हर एक अंग बंद करेगा, उसके बाद यहाँ पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगला दे रखा निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है? माइकोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रक्त कणिका, इनमें से सभी। तो यहाँ पर सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा, सभी को पता है जी। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? बताइए, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? अल्कोहल के उत्पादन में। मलेरिया रोग का कारण है प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, कवक। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा पहला, प्रोटोजोआ। अगला दे रखा है टेस्टोस्टेरोन जो है वो क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि, स्त्री हार्मोन और पुरुष हार्मोन, या इनमें से सभी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? 38 का जो आंसर है वो थर्ड होगा, पुरुष हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। बल का केवल परिणाम होता है, परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, केवल दिशा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो 39 का आंसर होगा दो, परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। देयर आर बोथ रिजल्ट एंड डायरेक्शन। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम हैं। सही उत्तर होगा दो। विद्युत का सुचालक अधातु का क्या नाम है? सुचालक अधातु, सुचालक है लेकिन अधातु है तो ग्रेफाइट है जी। पेंसिल का जो लीड है वो क्या है? विद्युत का सुचालक है। वायु किसका मिश्रण है? तो वायु गैस का मिश्रण है। सही उत्तर होगा पहला ही, गैसों का मिश्रण है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, एरोसोल फुहार में, इनमें से सभी। सही उत्तर होगा डी, इनमें से सभी। 43 का आंसर क्या होगा? चौथा हो जाएगा। भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं? पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, या इनमें से सभी? तो 44 का राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, पाचन में करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। चलिए दे रखा है तेलीय जो सतह होती है उसमें घर्षण क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, बिल्कुल नहीं होता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। घर्षण अभी मैंने बताया जो जमीन से जोड़े रहता है। जब तेलीय सतह हो तो घर्षण क्या हो जाएगा? या घटा देगा, घर्षण घटाता है। दूसरा हो जाएगा। आवृत्ति का मात्रक क्या है? आवृत्ति का मात्रक क्या है? मीटर सेकेंड, हर्ट्ज या मीटर पर सेकेंड? इसमें बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आवृत्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? 46 का राइट आंसर 3 हो जाएगा यहाँ पर, हर्ट्ज। पृथ्वी के अचानक कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सामान्य होने वाला प्राकृतिक संसाधन है? समाप्त। वायु, सूर्य का प्रकाश, खनिज। तो खनिज समाप्त हो जा सकता है। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है, वो भोजन बनाने का काम होता है। सर्वप्रथम चेचक की टीके की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर एडवर्ड जेनर। ये रहे 50 क्वेश्चंस। आपके कितने आए हैं बताइए? ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है। और हाँ, इसका सेट 2 जल्दी ही आपको मिल जाएगा और सभी सब्जेक्ट का अपलोड हो गया है। आप लोगों ने नहीं देखा, देख लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।